सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज अपने गृह क्षेत्र में ही रहेंगे सीएम योगी। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम योगी ने सुबह सुबह की अपने गांव की सैर। गांव के लोगों के साथ सीएम गांव की सैर पर निकले। आज मुंडन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंचूर में चल रहा है एक खास कार्यक्रम। सीएम योगी के छोटे भाई के बेटे का है मुंडन। 5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। यूपी के नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह भागीरथी का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी ने कल मां से मिलकर लिया था आशीर्वाद। बच्चों को बांटी चॉकलेट। परिवार के बाकी सदस्यों से भी मिले सीएम योगी। यूपी में अब विकास कार्यों का जायजा खुद लेने उतरेंगे सीएम योगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर सीएम योगी लेंगे जायजा। सीएम योगी के 2 दौरे प्रस्तावित। 6 मई को अयोध्या और 7 मई को झांसी जाने का है कार्यक्रम। देश भर में बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। विद्युत केंद्रों की कर रहे हैं समीक्षा। यूपी सरकार का बड़ा दावा। यूपी में घटी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 2.9% पहुंची। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। हिंदू महासभा के पक्षकार दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, न कानून का डर न पुलिस का खौफ, यूपी में है सिर्फ जंगल राज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। सस्ता पेट्रोल डीजल गैस दाल चावल तेल घी और आटा भी हो, ना कि केवल डेटा, क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज है मुकदमा। माफिया मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता से जुड़ी अहम खबर। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह की जमीन का होगा सीमांकन। अपराधी मुख्तार अंसारी के वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने। वीडियो में जजों को कह रहा है अपशब्द। केस दर्ज। यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार। बच्चों ने ईद के मेले में आइसक्रीम खाई थी। बच्चों का इलाज जारी। बीएचयू में कुलपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। परशुराम जयंती पर कार्यक्रम में वीसी के शामिल न होने से छात्र नाराज। नारेबाजी कर फूका पुतला। यूपी के कासगंज में बोलेरो और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 8 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। 5 महिलाएं 1 बच्चा समेत 2 बच्चों की मौत। यूपी के पीलीभीत में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। बुजुर्ग को थानाध्यक्ष ने हाथ पकड़कर हाईवे पार कराया। रायबरेली में एसडीएम की सरकारी गाड़ी बेकाबू होकर पलटी। ड्राइवर बाल बाल बचा। हादसे की तस्वीरें आई सामने। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बीच बचाव करने आए जेलकर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में 2 पक्षों में पैसे को लेकर मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर में मामूली विवाद में बस सवार लोगों ने डंपर चालक को जमकर पीटा। डंपर चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। दुकान बंद कर युवक जा रहा था अपने घर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में चक्का जाम करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लाठी भांजकर चक्का जाम करने जा रहे लोगों को खदेड़ा। नेशनल हाईवे 58 को जाम करने की हो रही थी कोशिश। भदोही में तेज रफ्तार ट्रक ने हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक को कुचला। हादसे में दोनों की मौत, 2 अन्य जख्मी। ट्रक अनियंत्रित होकर इंटर कॉलेज के अंदर घुसा। बिजनौर के 4 युवक उत्तराखंड की नदी में डूबे। ईद की नमाज पढ़कर घूमने निकले थे सभी दोस्त। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
बिजनौर में धू धू कर जली हाई टेंशन लाइन, ओवरलोड होने की वजह से हाई टेंशन लाइन में लगी आग। जालौन में 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला आया सामने। महिला ने गांव के ही एक दबंग पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। औरैया में घर से सरकारी दवाइयों की खेप पकड़ी गई। सरकारी दवा किसी दूसरे जिले की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बाराबंकी में कार की चाबी निकालते वक्त हुआ हादसा, 5 लोग जख्मी, नाबालिग कार से निकाल रहा था चाबी। मुजफ्फरनगर में अधजले शव का राज खुला, पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या। शव को काली नदी के किनारे जलाया गया था। प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में एक बारात में चली गोलियां, फायरिंग में 2 की मौत, 2 जख्मी, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर से दबंगों का शख्स की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल, दीवार के किनारे भैंस को बांधने से मना करने पर की पिटाई। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद में जाम लगाने की कोशिश, पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बरेली में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं, बारादरी के बाद आंवला इलाके में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक जख्मी। अलीगढ़ में मॉल की 4थी मंजिल से कूदी युवती, इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। महुआ खेड़ा इलाके के जीवीएम मॉल का मामला। बीएचयू में कुलपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, परशुराम जयंती पर कार्यक्रम में वीसी के शामिल न होने से छात्र नाराज, नारेबाजी कर फूका पुतला। बहराइच में नशे के सिरप बेचने का वीडियो वायरल, मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही थी नशीली दवाएं, पाबंदी के बाद भी बेची जा रही थी नशीली दवाएं। एटा में भारतीय किसान यूनियन का 6ठे दिन भी धरना जारी, बिजली कटौती के खिलाफ किसान यूनियन दे रहा है धरना। जौनपुर में सनकी शख्स का खौफनाक कदम, 4 लोगों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, कई लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हुई मौत, एक शख्स को असलहे के बट से किया जख्मी। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो और टेम्पो में जोरदार टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल, मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। बदायूं से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, गांव के लोगों को फंसाने के लिए पति ने दोस्तों से कराया पत्नी का रेप, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली कांड में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव ने पुलिस पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप, पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। हापुड़ में जोरदार धमाके से अफरा तफरी, कार ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर, कार की टक्कर से ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका। जालौन की नहर में शव मिलने से मचा हड़कंप, हाथ पैर बंधा हुआ मिला अधेड़ का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। सोनभद्र में विश्व के सबसे बड़े सबसे पुराने फॉसिल्स पार्क में अचानक लगी आग, वन विभाग ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में शादी समारोह में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट, 4 दोस्तों को दबंगों ने घर पर पीटा और कार में की जमकर तोड़फोड़। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में 3 किशोर नदी में डूब गए, बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की सहायता, भैंस नहलाने के दौरान हुआ था हादसा। बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए 5 श्रद्धालु डूबे, गोताखोरों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निकाला बाहर, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मां बेटे को मृत घोषित किया। कौशाम्बी में लेखपाल कक्ष में सांप निकलने से हड़कंप, लेखपाल ने भागकर बचाई जान, धुआं करने पर सांप कक्ष से बाहर निकला। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा नेता पर हमला, शहजाद और सुहेल नाम के युवकों पर हमले का आरोप, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप, बीजेपी नेता गौरव ने लगाई सुरक्षा की गुहार। ब्लॉक प्रमुख की पिटाई से ग्राम पंचायत अधिकारियों में नाराजगी, हड़ताल कर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार।
मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई 900 करोड़ रुपए की ड्रग्स। शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए हैदर से है कनेक्शन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई और ईरान से भी जुड़ रहे सिंडिकेट के तार। चंदौली में रुपए से भरे बैग को पुलिस ने 6 घंटे में किया बरामद। एक चोर गिरफ्तार। बाबा जागेश्वर नाथ का दर्शन करने आए दर्शनार्थी के साथ हुई थी लूटपाट। हरीश रावत ने सीएम योगी के अपनी मां का आशीर्वाद लेने पर ट्वीट कर लिखा, चाहे सामान्य गृहस्थ हो या योगी, मां तो मां है, उसका आशीर्वाद महान है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक का करेंगे विमोचन। उपराष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसून जोशी की स्वर्गीय मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रसून जोशी। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू हो रहा नामांकन। उम्मीदवार 11 मई तक कर सकेंगे नॉमिनेशन। 31 मई को डाले जाएंगे वोट। 3 जून को आएगा नतीजा। पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से तुंगनाथ धाम के लिए हुई रवाना। 6 मई को 11 बजे खोले जाएंगे तुंगनाथ धाम के कपाट। गुप्त काशी के फाटक के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। 5 मई को गौरीकुंड से प्रस्थान करके केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। हरिद्वार में फर्जी कंपनी ने लगाया करोड़ों का चूना। 44 दिन में डबल पैसा कमाने का लालच देकर ठगी। कंपनी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का आश्वासन, प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करेगी उत्तराखंड सरकार। उठाए जाएंगे ठोस कदम। जंगलों में भीषण आग से भारी नुकसान। वन संपदा हुई खाक। वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 मई से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली के केशवपुरम जोन में एमसीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। एमसीडीओ ऑफिस में रखा सारा सामान जलकर खाक। दिल्ली में रेप और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली में ईद ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित 60 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की दी गई चेतावनी। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। तापमान में आई गिरावट। ओडिशा के कई इलाकों में लोगों को मिली गर्मी से राहत। भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का तीसरा दिन। बर्लिन डेनमार्क के बाद आज फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। डेनमार्क के बेला सेंटर में बोले पीएम मोदी, डिजिटल इंडिया पर पहले लोगों ने सवाल उठाया था, आज डेटा का इस्तेमाल करने में भारत सबसे आगे। पीएम मोदी ने कहा, आज डिजिटल इंडिया ने भारत को बदला है। सवाल उठाने वालों को हमने जवाब दिया। स्टार्टअप में भारत दुनिया का तीसरा देश। प्रधानमंत्री ने कहा, हम वो लोग हैं जो कि पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी को भी मां मानते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की पीएम ने टॉप बिजनेस लीडर से की मुलाकात। पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत आने का दिया न्योता। आज आएगा एलआईसी का आईपीओ। 902 रुपए से लेकर 959 रुपए का इश्यू प्राइस। पॉलिसी धारकों को 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 70वां दिन। कीव, लवीव और मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले जारी।
लवीव में रूसी सेना ने पावर स्टेशन पर किया हमला। हमले में 2 लोग जख्मी। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल। यूक्रेन के ओडिशा में भी बजा रूस के हवाई हमले का सायरन। शहर में लगाया गया है कर्फ्यू। क्रीमिया के तटीय इलाकों में MI-8 हेलीकॉप्टर का दबदबा। कम ऊंचाई पर गश्त लगाता दिखा रूसी सेना का हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के पोपसनाया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री PMC वैगनर का कहर। कई इमारतों को किया गया ध्वस्त। यूक्रेन के पोपसनाया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री PMC वैगनर का कहर। कई इमारतों में किए गए बम धमाके। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। बीजिंग में लगे सख्त प्रतिबंध। शंघाई में थोड़ी राहत, लेकिन जारी रहेगी कोरोना टेस्टिंग। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है बैन। लीक डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा। डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। नाइजीरिया के लागोस शहर में 3 मंजिला इमारत गिरने से तबाही। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। एक शख्स के तरबूज खाने का वीडियो वायरल, जिसमें एक फेंक रहा है, दूसरा उसे कैच करता नजर आया। भीषण गर्मी से परेशान दिखे बंदर। बंदरों ने गर्मी से निजात पाने का अनोखा रास्ता निकाला। पानी की टंकी में आराम से नहाते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में एक विशाल अजगर सड़क को पार करता नजर आ रहा है। जैसे ही जंगल से निकलकर सड़क पर आया, सारी गाड़ियां रुक गई। करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया वीडियो। आमिर और करीना नए अंदाज में फिल्म प्रमोट करते दिखे। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो किया शेयर। वीडियो के आखिर में PM बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। महेश बाबू की फिल्म सरकारू बारी पाटा का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में महेश बाबू फुल ऑन एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपनी फेमस फिल्म जख्म का सुपरहिट गाना गली में आज चांद निकला शेयर किया। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कहा, बाबा महाकाल ने बचाई जान। उज्जैन में सड़क हादसे का शिकार हुई थी तनुश्री दत्ता। इस साल दिसंबर में होगी आथिया और राहुल की शादी। जुहू के 5 स्टार होटल में आथिया राहुल लेंगे 7 फेरे। सुनील शेट्टी शादी की तैयारियों में जुटे।